तो दोस्तों फिर से मार्केट पे जो टैरिफ का पंगा है वो फिर से हमको यहाँ पे आते हुए दोस्तों देखने को मिल रही है। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ 50% टैरिफ लगाने की यहाँ पे घोषणा फिर से कर दी है। जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई मार्केट में, ऑल ओवर मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन जो कल हमको ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग $1,12,000 के आसपास हमें यहाँ पे जाते हुए देखने को मिली थी, फिर से हमको ऑलमोस्ट $1,08,000 के आसपास यहाँ पे आती हुई देखने को मिली है। लगभग 3% की गिरावट हमें बिटकॉइन में यहाँ पे देखने को मिल रही है। इथेरियम में भी हमको 4% से भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस समय अभी बिटकॉइन हमें $1,08,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। इथेरियम हमको $2,500 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें यूएस मार्केट में, तो यूएस मार्केट में भी ऑलमोस्ट जो थोड़ी देर में ही हमको यूएस मार्केट ओपन होती है यहाँ पे देखने को मिलेगी। पर प्री ओपनिंग अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट टेस्ला, मेटा, अमेजॉन हर चीज़ में हमको यहाँ पे डबल डिजिट में लगभग 2-3% के आसपास की यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर की अगर बात करें तो डाउ फ्यूचर में भी हमको लगभग 1% से भी ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड में अभी 2% की उछाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑल ओवर मार्केट अभी हमको बहुत लगभग 2-3-4% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों पहले हम एक बार जाते हैं न्यूज़ में, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं। तो बेसिकली न्यूज़ यहाँ पे क्या निकल के आई, देखिए थोड़ी देर पहले ट्रूथ सोशल जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक सोशल नेटवर्क है, उस पे उन्होंने ये पोस्ट किया है कि यूरोपियन यूनियन विच वाज फॉर्म द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो देखिए वो यहाँ पे पहले तो भाई कह रहे हैं कि भैया यूरोपियन यूनियन का जिसका गठन ही हुआ था क्योंकि बिटकॉइन और ताकि अमेरिका का जो है वो लाभ उठा सके। तो वो चीज़ें यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया वो बहुत बड़ी मात्रा में यूरोपियन यूनियन जो है बहुत बड़ी मात्रा पे यूएस पे वैट टैक्स वसूलती है, ठीक है। और जो मॉनेटरी ट्रेड वेरियर है उसको मैनिपुलेट करती है, जो कि अनफेयर और अनजस्टिस है लॉसूट के अगेंस्ट, ठीक है, जो कि लॉसूट के अगेंस्ट है। तो अमेरिका की जो कंपनीज है वो हर साल लगभग यहाँ पे दिखा रहे हैं लगभग 25 लाख करोड़ डॉलर की यहाँ पे घाटा जो है हर साल, आई थिंक $25 बिलियन के आसपास का घाटा, ट्रेड डेफिसिट जो यूएस का जो घाटा है, ट्रेड डेफिसिट अभी जिसे कहते हैं, तो वो हमें जो यूएस को है जो यहाँ पे झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने बात करने की कोशिश की यूरोपियन यूनियन से, जो ट्रेड जो डील है उन पे उन्होंने बात करने की कोशिश की, पर किसी तरीके की जो बात है कोई भी निष्कर्ष यहाँ पे पहुँचते हुए नहीं दिखा है। इसी कारण से वो दोबारा जो यूरोपियन यूनियन पे उस पे 1 जून से 50% तक का जो टैरिफ है यहाँ पे वो लगाते हुए देखने को मिल जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि देयर इज नो टैरिफ इफ प्रोडक्ट इज बिल्ड और मैन्युफैक्चर इन यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो यूएस में बनती है या मैन्युफैक्चर होती है तो उस पर कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन, दिस इज मैटर। तो भाई उन्होंने बेसिकली ये चीज़ें यहाँ पे ये हुई है कि उन्होंने कोशिश की यूरोपियन यूनियन से जो ट्रेड डील पे जो नेगोशिएशन है वो काफ़ी समय से दोस्तों अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे होती हुई हमको देखने को मिल रही थी। पर यूएस ने ये कोशिश, यूएस के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भी उन्होंने कोशिश की कि उनसे एक वार्ता हो और एक जो है एक जो निष्कर्ष पे वो पहुंचे, एक डील जो है उसको सेटल करने की वो कोशिश कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं वो जो ट्रेड डील है किसी भी कारण से जो है, जिन्होंने ये रीज़न बताया कि भाई कि कोई भी डील निष्कर्ष पे यहाँ पे नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वो अभी फिर से जो यूरोपियन यूनियन पे 50% की जो टैरिफ है फिर से वो अनाउंस करने जा रहे हैं 1 जून से। दोस्तों जैसे ये मार्केट में न्यूज़ आई वैसे ही मार्केट में हमको दोबारा यहाँ पे गिरते हुए दोस्तों देखने को मिली। देखिए बेसिकली हम यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि देखिए जो यूएस है वो काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके की जो ट्रेड वॉर है वो काफ़ी समय से दोस्तों करती हुई देखने को हमको मिल रही थी चाइना से, और काफ़ी कंट्रीज से उनकी बातें अभी हो रही है और काफ़ी कंट्रीज से उनकी नेगोशिएशन जो हो चुकी है, जिस वजह से हमको मार्केट में उन्होंने लास्ट उन्होंने कहा था कि 90 दिनों के लिए हम जो ट्रेड
पे जो जितने भी ऑल ओवर हमने दुनिया पे जो जितने भी कंट्रीज पे हमने जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो अनाउंस उन्होंने किया था वो 90 दिनों के लिए उन्होंने वो पॉज कर रहे हैं। और लास्ट अभी कुछ दिनों के लिए उन्होंने चाइना के साथ भी ये बात कही कि वो भी चाइना पे 90 दिनों के लिए फिर से जो है जो टैरिफ है वो भी पॉज कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ सेटलमेंट यहाँ पे होती हुई हमको देखने को मिली थी। पर जो यूरोपियन यूनियन से जो सेटलमेंट यहाँ उनको होते हुए नहीं देखने को यहाँ पे मिली, तो उसी कारण से यूरोपियन यूनियन पे ये टैक्स दोबारा वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं 1 जून से। पर ये भाई कहीं ना कहीं जो है मार्केट के लिए एक फिर से एक शॉकिंग न्यूज़ है। और जो ये ट्रेड वॉर है वह फिर से हो चला है। अब यूनाइटेड स्टेट प्लस यूरोपियन यूनियन, ये दोनों के बीच में जो ये वॉर है फिर से होता हमको देखने को मिल रहा है, जो कि चाइना और यूएस के बीच में हमको लास्ट टाइम होते हुए देखने को मिला है। तो अगर यही चीज़ें हमको होती हुई देखी, अगर चीज़ें ये निपटती हुई नहीं दिखी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमको बिटकॉइन और भी ज़्यादा यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कहाँ तक गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, देखिए अगर मैं आप लोगों को टेक्निकली एक चीज़ें अभी यहाँ पे दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग ये जो एक राइजिंग वेज में बिटकॉइन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे 4 आवर के टाइम फ्रेम में या 1 डे के टाइम फ्रेम में आप चेक कर सकते हैं। देखिए वो एकदम परफेक्टली एकदम जो अपर लाइन है उसको टच करके अभी फिलहाल की तरफ नीचे की तरफ हमको गिरता हुआ देखने को मिला है। फिलहाल के टाइम में अगर नीचे की तरफ हम देखें तो लगभग $6,000 के आसपास, $1,06,000 के आसपास एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट उसको मिलना चाहिए। क्यों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि दोस्तों फिर से हो सकता है बिटकॉइन हमको यहाँ से धीरे धीरे अपसाइड की तरफ यहाँ पे जाते हमें देखने को मिल सकता है। क्यों, देखिए ये जो चीज़ें है ना, हमें अभी थोड़ा सा जो मार्केट में है डेफिनेटली ये एक पैनिक देखने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है, कई बार डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के साथ यूएस जो है चाइना के साथ अलग अलग कंट्रीज के साथ ये जो ट्रेड वॉर को लेके जो ये गेम वो खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है लोग अभी समझ चुके हैं, इससे लोग पक चुके हैं, ठीक है। पर उसको अभी जो है लोग डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं ये बात जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है हमको बड़ा ना होते हुए देखे, क्योंकि लोग जो है एक बार जिस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं फिर से उस चीज़ का इम्पैक्ट मार्केट में कम होते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमें पिछली बार जो हमको ये जो टैरिफ का जो वॉर है हमको होते हुए देखी थी, ये जो टैरिफ लगाते हुए यूएस दिखी थी डोनाल्ड ट्रम्प, वो पहली बार था। इसी कारण से ग्लोबल मार्केट ओवरऑल मार्केट में हमको बड़ी गिरावट होते हुए यहाँ पे देखने को मिले। पर इस बार लोग जानते हैं कि ये चीज़ें फिर से सेटल्ड हमको होती हुई ज़रूर दिखेगी। फिर से यूरोपियन यूनियन से हमको बात यूएस की दोबारा होती हुई हमको दिख सकती है। इसी वजह से ये गिरावट हो सकती है हमको ज़्यादातर तक सस्टेन यहाँ पे ना करे, या हो सकता है थोड़े समय तक हमको साइडवेज यहाँ पे होती हुई देखने को मिले। ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। मैं पर्सनली यही मान रहा हूँ कि बिटकॉइन में हो सकता है बहुत बड़ी गिरावट हमको ज़्यादा वो यहाँ पे देखने को ना मिले। एक जो है $1,04,000 से $1,06,000 के बीच में जो एक लेवल है, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार उसको सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरावट वहाँ पे होती है। और अगर कहीं ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों एक नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे होता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये इस तरीके से रिटेस्ट हो गए फिर नीचे की तरफ हमको गिरता हुआ दिखे, तो वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बस्ट हो सकता है। क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं हमको वहाँ पे बता देना। एक देखिए सीएमई का जो एक गैप है वो $92,000 के आसपास एक छूटा हुआ है। आप जानते हैं कि जितनी बार भी लगभग मैक्सिमम 90% जितनी बार भी सीएमए का गैप हमको बनते हुए यहाँ पे दिखा है, उतनी बार बिटकॉइन उस लेवल को दोबारा रिटेस्ट करने ज़रूर आता है, उस गैप को फिल करना ज़रूर आता है। ये चीज़ें तो एक जो 92 के आसपास जो सीएमए का जो गैप बचा है, प्रोबेबली अगर इस तरीके की न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा फैलती है, हमको दोबारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हुई हमको देखने को मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन हो सकता है इस गैप को भी हमको फिल करते हुए देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल के कंडीशन में आपको यही चीज़ मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कुछ ख़राब कंडीशन इस बार हो सकती है। पर मार्केट है भाई, जो सडन चीज़ें होती है इस पे किसी का कोई बस नहीं होता। हम टेक्निकली बस चीज़ें आप लोगों को बता सकते हैं, जो करंटली जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारी एनालिसिस में है वो चीज़ें हम बता सकते हैं। पर सडनली जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर है या कोई टैरिफ अनाउंसमेंट है, ये हम नहीं जानते या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं जानता, तो कहीं ना कहीं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल भी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई हमको देखने को मिल जाती है यूरोप और यूएस के बीच में, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अभी तो
अमेरिका ने ही सिर्फ यूरोप पे 50% की टैरिफ यहाँ पे बढ़ाते हुए देखे। अगर यूरोप की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी अमेरिका पे टैरिफ बढ़ाते हुए यहाँ पे देखने को मिला तो कहीं ना कहीं चीज़ें और बेकार भी हो सकती है। देखिए ठीक है, तो ये मेरा तो, अगर वो इनकी पे दोबारा अगर टैरिफ नहीं बढ़ाते तो कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि मार्केट ये डाइजेस्ट कर ले कि उन्होंने 50% टैक्स लगाया, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं, तो एक बार उस चीज़ को डाइजेस्ट लोग कर लेते हैं, ठीक है, और शायद नहीं बढ़ सकता है। पर अगर दोनों तरफ से फिर से टैरिफ जो है जिस तरीके से चाइना और यूएस के बीच में बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला, अगर वैसा होते हुए हमको देखने को मिलता है तो और ये कंडीशन बहुत बुरी और दोबारा हो सकती है दोस्तों। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान ज़रूर रखनी पड़ेगी दोस्तों, देखिए ये है 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। देखिए आप दोस्तों जानते हैं कि जब भी गोल्डन क्रॉस बनता है बिटकॉइन में, तब हम उसके बाद बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ हमें जाते देखने को मिलता है। उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों कई बार, जितनी बार भी हमको यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हमको होते हुए देखने को मिला था और उसके बाद बिटकॉइन हमको इस तरीके से यहाँ पे रैली हमको होते हुए देखा और यहाँ पे फिर से ये गोल्डन क्रॉस हमको यहाँ पे बनते हुए दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्ली एक जो रैली है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमको ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो जितनी बार भी ये गोल्डन क्रॉस आज तक हमको होते हुए मार्केट में देखने को मिला है, उतनी बार दोस्तों ये एक पॉजिटिव उसके बाद बिटकॉइन होते हुए हमको दिखा है। हालांकि ये नहीं है कि भैया सीधा सीधा यहाँ से मार्केट चला जाएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत हमको गिरावट, जो ट्रेड वॉर के कारण से, जो टैरिफ के कारण से थोड़ी बहुत हमको गिरावट देखने को मिले, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें संतुलित होती हुई हमको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इथेरियम की दोस्तों, तो इथेरियम भी अभी फिलहाल के टाइम में एक जो सपोर्ट है वो यहाँ पे जो एक जो फॉलिंग वेज यहाँ पे बनाते हुए दोस्तों देखने को मिल रहा था, उसका फिलहाल ये रिटेस्ट यहाँ पे करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ पे ये सपोर्ट अगर होल्ड करते हुए हमको देखने को मिलता है तो हो सकता है हमको दोबारा यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाए। नहीं तो हो सकता है हमको इथेरियम दोबारा जो है इस लेवल के आसपास, लगभग $2300 के आसपास हमको दोबारा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक राइजिंग बैच का है या फिर एक बुलिश फ्लैग का है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। तो बिटकॉइन इथेरियम में भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंट अच्छा खासा ऊपर मिलता, पर ये जो वॉर है, ये जो टैरिफ दोबारा से जो अनाउंस हुआ है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को फिर से एक शॉक में यहाँ पे देते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बस यही चीज़ें यहाँ पे है फिलहाल। यहाँ पे दोस्तों क्या करना, देखिए बहुत से कुछ कॉइन्स है जो मैं बाय करना चाहता था, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था, पर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें निकल के आई है, तो मैं थोड़ा सा अभी इस समय दोस्तों मैं आप लोगों को ये ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई ना बाइंग ना सेलिंग, कुछ भी मत कीजिए। थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर बिटकॉइन आता है या चीज़ें यहाँ पे रुकती है, ऊपर की तरफ जाती है तो सही है। अगर नीचे की तरफ यहाँ पे आते हैं तो हम प्लान करेंगे, कुछ जो कॉइन्स है जो मेरी नज़र में है उसको हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे और फिर अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनाते हुए दोस्तों देखने को यहाँ पे मिलेंगे। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए ये एक तो ये न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है और प्लस दो बुलिश चीज़ें हैं जो हमको हिस्ट्री में बनती हुई दिखी है। एक तो गोल्डन क्रॉस, जिसके बाद बिटकॉइन में बहुत अच्छा खासा पंप आता है, और देखिए ये जो ब्लैक रॉक है बहुत तेज़ी से फिर से उन्होंने लगभग 800-900 मिलियन के आसपास की फिर से बाइंग की और लगातार जो है बड़ी बाइंग्स ईटीएफ्स के द्वारा यहाँ पे होती हुई हमको देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि जो मैकडी है उसमें भी एक बुलिश क्रॉसओवर हमको अपसाइड की तरफ यहाँ पे बनते हुए दोस्तों देखने को मिले। तो ये चीज़ें, जब भी ये दो चीज़ें होती हुई हमको दिखी है हिस्टोरिकली, तब बिटकॉइन में हमको एक अच्छा खासा पंप यहाँ पे देखने को मिला है, एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ पे जाते हुए देखने को मिली है। तो चीज़ें दोस्तों फिलहाल तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बस यही चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। थोड़ा सा भी इस समय जो वेट एंड वॉच है हम लोगों को करने की ज़रूरत है। लास्ट हम एक ट्रेड में इथेरियम में लगभग 50% के आसपास की हमने प्रॉफिट यहाँ पे बनाया दोस्तों, ठीक है। बहुत सी अलग न्यूज़ भी यहाँ पे है, पर कहीं ना कहीं उसका अभी फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। बहुत सी जो कॉइन्स है अभी थोड़ा सा मार्केट को थमने देते हैं, उसके बाद हम प्लान करेंगे, चाहे वो कोई अदर्स कॉइन के लिए हो या कोई नई चीज़ों के लिए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट
किसी तरह की फ्यूचर ट्रेड से मेरे हिसाब से बच के रहना चाहिए, ना ही हम स्पॉट में अभी बाय कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही मार्केट में ये चीज़ें ठंडी होने लगेगी डेफिनेटली आप लोगों से साथ हम एक वीडियो में वो चीज़ें शेयर करेंगे, वो कॉइन्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बस दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, और हमारे सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे इमरजेंसी अपडेट हम उसमें ज़रूर से जो बहुत जल्दी से हम उसमें प्रोवाइड करवा देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।